नमस्कार दोस्तों, आर के योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पेंशन से संबंधित एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। जून माह की इन तारीख को हो गया पेंशन भुगतान। इन जिलों के पेंशन धारकों को मिली पेंशन, जिसमें दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा पेंशन लाभार्थी शामिल है। यदि आप भी सरकार से इनमें से किसी भी एक पेंशन योजना का आप लाभ ले रहे हैं, आपकी भी पेंशन बनी हुई है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रूफ के साथ सभी जानकारी देने जा रहे हैं कि जून माह की वह कौन कौन सी तारीख है जिसमें पेंशन का भुगतान किया गया है और किस महीने की ये पेंशन जारी की गई है, किन जिलों में ये पेंशन का भुगतान किया गया है। क्या आपको पेंशन मिली या अभी तक आपके बैंक खाते में ये पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र ही नहीं हो पाया है, किन किन ज़िलों में ये पैसा पेंशन का भेजा गया है और कितनी पेंशन लाभार्थियों को मिली है, आप किस प्रकार से चेक कर सकते हैं, वह तरीका भी यहाँ पर हम आपको बताएंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस समय हम आपको सीधे ही सरकार द्वारा चलाया गया पेंशन पोर्टल पर लेकर आ चुके हैं। अब पेंशन से संबंधित जितने भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है, न्यू अपडेट होती है, नए समाचार होते हैं, नई खबर होती है, वह इस पोर्टल पर यहाँ पर अपडेट कर दी जाती है। जैसे कि आप वर्तमान में देख रहे हैं, देखिए सबसे पहले जो पेंशन जारी की गई थी वह मार्च महीने में की गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 19 मार्च को, जो कि जनवरी से मार्च महीने की पेंशन थी वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत। अब यहाँ पर देखिए ये ओल्ड स्टेटस है, यानी कि ये पुराना वित्तीय वर्ष है जिसके अंतर्गत ये पेंशन जारी की गई थी। अब जो नया वित्तीय वर्ष शुरू हुआ था वह शुरू हुआ था 1 अप्रैल, जी हाँ, 1 अप्रैल 2025 से नया वित्तीय वर्ष, जिसे आप कह सकते हैं 2025-26, ठीक है। और यहाँ से लेकिन जो ये पेंशन पोर्टल है इसमें जो अपडेट दिखाया गया है वह 30 मई से दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 मई, और यहाँ से 30 मई को इस पेंशन पोर्टल के अनुसार जुलाई से सितंबर महीने की पेंशन, जिसमें जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने देखें यहाँ पर लिखे हुए हैं, देख रहे हैं ना। और वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत 8,408 जो वीडो पेंशन है, यानी कि विधवा महिला, तलाकशुदा महिला का पेंशन का पैसा ले रही हैं जिनकी पेंशन बनी हुई है। तो यहाँ पर आप देखिए 30 में और 31 मई में ये पेंशन का भुगतान किया गया है, दोनों ये, और यानी कि विडो पेंशन लाभार्थियों को पेंशन दी गई। और इसके बाद देखिए यहाँ पर इसके बाद जो पेंशन ट्रांसफ़र की गई है वह यहाँ पर की गई है 31 मई को। यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी जो पेंशन जारी की गई है ये 31 मई को जारी की गई है, जिसमें ओल्ड एज, विडो, ये पेंशन लाभार्थी शामिल किए गए हैं। और इतने पेंशन लाभार्थियों की ये संख्या है, जी हाँ, ये लाभार्थियों की संख्या है जिनको ये पैसा दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर हम आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप ये लाभ देख रहे हैं ना, 26 जून 2025, और इस तारीख से ये जून के महीने में सरकार की तरफ से पेंशन का पैसा जारी किया गया। जितना भी देख रहे हैं 26 जून को यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5 बार पेंशन का भुगतान किया गया, जिसमें अक्टूबर से दिसंबर महीने की पेंशन यहाँ पर आप लिखा देख रही हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने हो चुके हैं। और वित्तीय वर्ष 2025-26 हैज़ बीन प्रोसेस्ड, तो यहाँ पर ये लाभार्थियों की संख्या है जिनको ये पेंशन का पैसा दिया गया है, जिसमें डिसेबिलिटी और ओल्ड एज, इन पेंशन लाभार्थियों को पैसा मिला है, यानी कि दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, तलाकशुदा, ये पेंशन इनको दी गई है। लेकिन जो 26 जून और 28 जून को पेमेंट किया गया है वह दिव्यांग, कुष्ठ अवस्था
और वृद्धावस्था लाभार्थियों को पेमेंट किया गया है। सबसे पहले जो पेंशन राशि जारी की गई है जिनके बैंक खाते में है उनकी कैटेगरी है डिसेबिलिटी, लिखा आप देख रहे हैं, यानी कि विकलांग कह सकते हैं, दिव्यांग कह सकते हैं, या फिर जो कुष्ठ अवस्था पेंशन लाभार्थी उनको पेमेंट किया गया। देखिए बात करते हैं 28 जून की। 28 जून 2025 की तारीख में, देखिए इस तारीख में, और यहाँ पर ये भुगतान आप देखिए लिखा है अक्टूबर से दिसंबर, देख रहे होंगे आप, दिख रहा होगा आपको। और वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत हैज़ बिन प्रोसेस्ड 13,998, ये डिसेबिलिटी लाभार्थियों की संख्या है जिनको 28 जून को पेमेंट किया गया है। अब देखिए ये सभी जो लाभार्थी के कैटेगरी हैं किन किन ज़िले के हैं जिनको ये पेमेंट किया गया है, और किन किन ज़िलों में ये पेंशन का भुगतान किया गया है 26 जून को और 28 जून को। आपके लिए यह एक लेटेस्ट न्यूज़ है, न्यू अपडेट है, क्योंकि ये जून के महीने में ही सरकार की तरफ से पेंशन का भुगतान किया गया है। अब देखिए यहाँ पर हम आपको सबसे पहले ज़िलों के नाम दिखा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप ज़िलों के नाम देख सकते हैं जिनमें जून के महीने में जिनको ये पेमेंट दी गई है, यहाँ से आप देख सकते हैं, दिखा देते हैं आपको हाईलाइट करके। यहाँ पर आप देखिए ये ज़िलों के नाम हैं जिसमें 26 जून को पेमेंट किया गया था रुद्रप्रयाग में, उसके बाद अल्मोड़ा में, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर। कैसे आपको समझना है, देखिए लिखा है ना यहाँ पर 28 जून 2025 पेमेंट फॉर अक्टूबर से दिसंबर 2025-26 हैज़ बिन प्रोसेस्ड 13,998 पेंशनर्स अंडर डिसेबिलिटी पेंशन उधम सिंह नगर, यानी कि उधम सिंह नगर के जो डिसेबिलिटी पेंशन लाभार्थी हैं 13,998, उनको वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत अक्टूबर से दिसंबर महीने की पेंशन 28 जून 2025 की तारीख में दी गई है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो जो लेटेस्ट न्यूज़ थी, न्यू अपडेट था, उसके यहाँ पर अपडेट हमने आपको दे दिया है। अब बात करते हैं कि किस राज्य के अधीन ये सभी ज़िले आते हैं और किस राज्य में पेंशन का भुगतान किया गया है, कितनी पेंशन आपको दी गई है। तो देखिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है उत्तराखंड पेंशन। उत्तराखंड पेंशन जैसे आप लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, लिखा मिलेगा उत्तराखंड GOV, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर लिखा मिलेगा सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल द्वारा समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड। अब यहाँ पर जो ये होम का आइकन है, इस वाले आइकन पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने फिर इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा मिलेगा पेंशन राशि जाने, तो जो ये पेंशन राशि जाने इस पर लिखा है ना, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक होने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा मिलेगा आपको, अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है सभी पेंशन पर। क्लिक करने के बाद देखिए जो पूरा डेटा है वह आपके सामने ऊपर हो जाएगा। यहाँ पर योजना का नाम जिसमें वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन, देख रहे हैं 3 पेंशन का अपडेट दिया गया है। कैसे आपको समझना है, देखिए इसमें लिखा है ना दिव्यांग पेंशन गरीबी रेखा से नीचे, न्यूनतम आयु 18, अधिकतम 59 रखी गई है, उनको केंद्र सरकार 300 रुपये देती है और राज्य सरकार 1,200 यानी कि 1,200 रुपये, तो कुल मिलाकर हो गए हैं 1,500 रुपये। इसी प्रकार से दिव्यांग पेंशन, यहाँ पर गरीबी रेखा से कुछ नहीं रखा गया है, यहाँ पर बताया गया है न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 50 यानी कि 59, उनको केवल राज्य सरकार ही 1,500 रुपये यानी कि 1,500 रुपये पेंशन के दे रही है। इसके बाद देखिए यहाँ पर विधवा पेंशन गरीबी रेखा से नीचे, न्यूनतम आयु 40 रखी गई है, अधिकतम 59, उनको केंद्र सरकार 300 रुपये देती है और राज्य सरकार 1,200 रुपये, तो इस प्रकार से ये टोटल हो चुके हैं 1,500 रुपये। दोबारा से देखिए विधवा पेंशन गरीबी रेखा से ऊपर, न्यूनतम आयु 40, अधिकतम 59, उनको केंद्र सरकार कोई भी अंशदान नहीं करती, केवल राज्य सरकार ही 1,500 रुपये यानी कि 1,500 रुपये प्रतिमाह दे रही है। बात करते हैं वृद्धावस्था पेंशन। वृद्धावस्था पेंशन में गरीबी रेखा से ऊपर न्यूनतम आयु रखी गई है 60 और अधिकतम 79 यानी कि 79 रखी गई है, उनको केवल राज्य सरकार ही 1,500 रुपये प्रतिमाह देती है। गरीबी रेखा से ऊपर, जी हाँ, वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ जो ले रहे हैं गरीबी रेखा से ऊपर और उनकी न्यूनतम आयु 80 रखी गई है, अधिकतम 150 यानी कि 150, उनको राज्य सरकार कोई, माफ़ कीजिएगा, केंद्र सरकार कोई भी अंशदान नहीं करती, केवल राज्य सरकार दे रही है 1,500 रुपये। वृद्धावस्था पेंशन गरीबी रेखा से नीचे, न्यूनतम आयु 80, माफ़ कीजिएगा 60 और अधिकतम 79, उनको केंद्र सरकार देती है 200 रुपये और राज्य सरकार दे रही है 1,300 रुपये, तो कुल मिलाकर हो चुके हैं 1,500 रुपये। वृद्धावस्था पेंशन गरीबी रेखा से नीचे, न्यूनतम आयु 80,
अधिकतम 150 रखी गई है उनको। केंद्र सरकार 500 रुपये देती है और राज्य सरकार 1000 रुपये, तो कुल मिलाकर ये हो चुके हैं 1500 रुपये। तो आप कह सकते हैं राज्य प्लस केंद्र सरकार दोनों को मिलाकर ये पेंशन स्कीम है जिनको 1500 रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। और इसमें कुछ ऐसी पेंशन स्कीम जो केवल राज्य सरकार ही 1500 रुपये अपने राज्य के अधीन आने वाले लाभार्थियों को देती है। देखिए जो ये आप देख रहे हैं 1500 रुपये पेंशन की, ये हर महीने बैंक खातों में लाभार्थियों को ट्रांसफर किए जाते हैं। अब इस सरकार की तरफ से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर दोबारा से आपको दिखाते हैं। देखिए होम पर लेकर चलते हैं। होम पर आने के बाद कैसे आप चेक कर सकते हैं अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस। यहाँ पर लिखा है नवीनतम अपडेट, ये लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यानी कि न्यू अपडेट जो भी होता है वह यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा वेट यहाँ पर आपको कर लेना है। हमारे सामने देखिए अगला पेज यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब देखिए लिखा है यहाँ पर 28 जून 2025, अक्टूबर से दिसंबर, इसमें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने शामिल किए गए हैं। 13,998 जो दमसिंह नगर के डिसेबिलिटी पेंशन लाभार्थी उनको पेमेंट किया गया। तो देखिए यहाँ पर जिलों के नाम है रुद्रप्रयाग, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, बागेश्वर, उत्तम यानी कि उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत, चमोली, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर, इन सभी जिलों में पेंशन का भुगतान कर दिया गया है। यदि आप भी उत्तराखंड राज्य के अधीन आने वाले पेंशन लाभार्थी हैं, डिसेबिलिटी, ओल्ड एज, वीडो, किसी भी एक पेंशन का आप लाभ ले रहे हैं, तो यहाँ से आप अपने ज़िले का नाम चेक कर सकते हैं कि आपके ज़िले में किस तारीख में पेमेंट किया गया है और किस महीने की पेंशन आपको दे दी गई है वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत। और यहाँ पर कैटेगरी अपडेट की गई है कि जितनों को यहाँ पर पेंशन दे दी गई है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर लाभार्थियों की संख्या है, यहाँ पर कैटेगरी अपडेट की गई है ओल्ड एज, वीडो, डिसेबिलिटी। तो पूरा अपडेट यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।